ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्रीमन्नारायण, जय आदिशक्ति माता। दोस्तों, बैसाख मास महात्म्य कथा अध्याय 11 तक श्रवण कर चुके हैं। आइए आज बैसाख मास महात्म्य कथा अध्याय 12 को श्रवण करते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। मगध देश में सुदर्शन नामक एक राजा राज्य करता था। वह शक्तिशाली परंतु काम क्रोध का दास था। उसने अपने जीवन में कभी पुण्य कर्म नहीं किया। अंततः मृत्यु के बाद उसे यमदूत ले गए। रास्ते में एक दिव्य पुरुष ने उसे देखा। ये स्वयं नारद मुनि थे। उन्होंने राजा के दुख का कारण पूछा। राजा रोते हुए बताया, मैंने कोई पुण्य नहीं किया, अब नरक ही मेरा गंतव्य है। नारद मुनि ने यमदूतों को रोका और कहा, इसने एक बार बैसाख मास में गंगा जल में स्नान किया था। वह पुण्य इसे नरक से मुक्त कर सकता है। यमदूतों ने धर्मराज से पूछा। धर्मराज ने कहा, यदि बैसाख मास में एक स्नान इतना पुण्य देता है तो इसे पुनः जीवन देकर प्रायश्चित का अवसर दो। राजा को पुनः जीवन मिला। उसने अपना जीवन तीर्थ स्थान, दान और बैसाख व्रत में समर्पित कर दिया। अंततः वह विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। दोस्तों, बैसाख मास एक भी पुण्य कर्म मनुष्य का भाग्य बदल सकता है। दोस्तों, अब सुनते हैं तुलसी सेवा से उद्धार। एक बार एक निर्धन ब्राह्मण धवल अपने जीवन से निराश हो चुका था। वह भोजन के लिए भी दूसरों पर निर्भर था। एक दिन उसे एक संत मिले। उन्होंने उसे ही बात कही, बेटा, बैसाख मास आ रहा है तो केवल अपने आंगन में तुलसी का पौधा लगा और प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उसे जल अर्पण कर, दीप जलाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर, तेरा जीवन बदल जाएगा। धवल ने ऐसा ही किया। वह प्रतिदिन तुलसी की सेवा करता और हर रविवार को तुलसी के समक्ष एक दीपक अवश्य जलाता। कुछ ही समय में उसकी जीवनचर्या सुधरने लगी और उसे एक धनी व्यापारी ने पुरोहित बना लिया। बुढ़ापे में जब उसकी मृत्यु हुई तो विष्णु के पार्षद उसे लेने स्वयं आए। उन्होंने कहा, तेरे तुलसी सेवा और बैसाख मास के व्रत से भगवान विष्णु तुझसे अति प्रसन्न है। बैसाख मास में तुलसी सेवा, दीपदान और भक्ति निर्धन को भी दिव्यता प्रदान करती है। दोस्तों, अब जानते हैं बैसाख मास में पत्ते का दान। पुराने समय की बात है। अग्निदत्त नामक एक निर्धन गृहस्थ था। उसके पास ना अन्न था, ना धन, ना वस्त्र। बैसाख मास आया तो उन्होंने सोचा, मैं पुण्य कैसे करूं। उसी समय एक साधु उसके घर आए। अग्निदत्त ने उनसे कहा, स्वामी जी, मैं तो निर्धन हूँ, क्या मैं भी पुण्य कर सकता हूँ। साधु ने कहा, पुत्र, यदि तुम कुछ भी ना दे सकते हो तो वृक्ष से एक पत्ता तोड़कर भगवान विष्णु के चरणों में अर्पण कर दो। वह भी पुण्य है, विशेषकर बैसाख मास में। अग्निदत्त ने प्रतिदिन एक पत्ता तोड़कर गंगा जल से धोकर भगवान के सामने अर्पित किया। उसके मन में श्रद्धा और प्रबल थी कि अंततः विष्णु के पार्षद स्वयं उसे लेने आए और वह वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। दोस्तों, अब जानते हैं बैसाख मास में दीपदान से स्त्री को मोक्ष। सुमित्रा नाम की एक विधवा स्त्री थी जो गांव में रहती थी। उसका जीवन कष्टों से भरा था। एक साधु ने उसे उपदेश दिया तो प्रतिदिन बैसाख मास में तुलसी के पास दीपक जला और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बोल। सुमित्रा ने पूरे बैसाख मास में यह नियम निभाया। उसकी भक्ति से ऐसी शक्ति आई कि उसके घर में शांति, अन्न और संतोष का आगमन हो गया। मृत्यु के समय एक रथ आकाश से उतरा। आकाशवाणी हुई, इसने बैसाख मास में तुलसी में दीप सेवा की है, इसका मोक्ष निश्चित है। दोस्तों, अब जानते हैं बैसाख मास में नाम स्मरण से चोर का उद्धार। नागदत्त नामक एक चोर था जिसने जीवन भर चोरी की। एक बार वह बैसाख मास में भागकर जंगल में छिपा हुआ था। भूख से व्याकुल होकर उसने भगवान विष्णु का नाम लेकर कहा, हे विष्णु, तू तो सबका रक्षक है, मुझे भी बचा लो। यह शब्द जैसे ही उसके मुंह से निकले उसकी चेतना बदलने लगी। उसी रात एक साधु ने स्वप्न में दर्शन
दी और कहा, तू बैसाख मास में भगवान नाम लेकर पुण्य पा चुका है, अब जीवन बदल। नागदत्त ने सब छोड़कर एक आश्रम में सेवा शुरू की और भजन स्मरण करते हुए अंततः वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। बैसाख मास में एक बार भी भगवान नाम का उच्चारण स्मरण आत्मा को परम गति दे सकता है। दोस्तों, यहाँ अध्याय समाप्त हुआ। हम अगला अध्याय कल सुनाएंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। धन्यवाद।